बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन के दर्ज झैल नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना, उसको कहते हैं 10 की पावर 10 रेज टू पावर n के 10 की कुछ पावर आएगी इस शेप में मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n के किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हम सवाल हल करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह पहला लिखा हुआ है 2 और इसके साथ हैं 6 ज़ीरोस, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। अच्छा, नेक्स्ट है 48900। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में जो हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं वो एक डिजिट के बाद लगाते हैं। ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा। इसी तरह अब इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो 4 के बाद यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ पे आएगा तो आगे जितने भी डिजिट होंगे वो 10 की पावर बन जाएंगे। काउंट करना 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4.8900 10 रेज टू पावर 4 कि जो डेसिमल पॉइंट है वो 4 डिजिट इस तरफ थे, डेसिमल पॉइंट के 4 डिजिट इस तरफ थे, तो डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ लगाया 10 रेज टू पावर 4 बन गया। इसी तरह अब इसका पॉइंट है इधर। अब ये पॉइंट हमें लेके जाना है यहाँ पे, इस पॉइंट ने आना है इस जगह पे। अब ये सिचुएशन थोड़ी सी पहले से पहले जो 2 सवाल है उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें जो डेसिमल पॉइंट था, डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद था और हम इसको इधर लेके आए थे। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद था, इधर लेके आए थे, लेकिन हम सिचुएशन कुछ उल्ट हो गई है। अब डेसिमल पॉइंट इस तरफ है और हम इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी चेंजिंग आएगी। वो चेंजिंग क्या आएगी? ये कुछ इस तरह बनेगा 4.2 और हमने 1 2 3 डिजिट्स जंप किया है, तो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। अब ये -3 हो जाएगा क्योंकि राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट मूव हुआ है, तो -3। सेम जो प्रोसीजर है वो इसके साथ भी होगा। ये ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं और एक 9 है। 7 डिजिट के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना, तो ये पॉइंट यहाँ से जंप करके इस जगह पे आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7। ये 7 डिजिट्स हमने जंप किए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो 10 रेज टू पावर -7 बन गया। मैं इस जो डेसिमल पॉइंट है इसको भी रिमूव करता हूँ क्योंकि ये मौजूद नहीं है। अच्छा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे और इधर चला गया, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था और इधर चला गया। नेक्स्ट, इसका डेसिमल पॉइंट भी यहाँ मौजूद है, इसका 3 के बाद यहाँ मौजूद है और ये एक डिजिट जंप होके 7 के बाद आ जाएगा। तो इसकी सिचुएशन बनेगी 7.3 मल्टीप्लाई एक डिजिट जंप हुआ है तो प्लस होगा, तो मैं यहीं इसकी पावर में इसको प्लस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 7.3 10 रेज टू पावर 4। 6 पार्ट में अब डेसिमल पॉइंट यहाँ है, इसने इधर जंप करना, एक डिजिट इस तरफ जंप हुआ, तो ये लेफ्ट से राइट जैसे इन दो में था, तीसरे और चौथे पार्ट में कि लेफ्ट से राइट जंप हुआ तो माइनस में पावर आई, राइट से लेफ्ट जंप हुआ तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट जंप हुआ तो नेगेटिव। अब इसमें भी लेफ्ट से राइट है तो नेगेटिव के -1 आए, -1 एक डिजिट जंप हुआ तो -1 आएगा, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 -1, तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1, तो ये इसका आंसर आ गया 10 रेज टू पावर 1।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी रोटेशन। क्या आपने इनको ऑर्डिनरी रोटेशन में लिखना है। सिंपल ये कि पावर 2 प्लस में होगी, अगर प्लस में पावर है तो ये जो पॉइंट है ये इस तरह मूव करेगा, तो ये आएगा 804, 804 के 2 डिजिट इस तरफ मूव कर गया। इसी तरह पावर 5 है, तो इसका मतलब कि जो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है वो 5 डिजिट इस तरफ मूव करेगा, तो ये आएगा 3, 1 2 3 4 5 के डिजिट। जो डेसिमल पॉइंट था वो यहाँ से इधर आ गया, तो ये इसका ये आंसर आ गया। अब माइनस माइनस वाला कैसे करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है -2, -2 का मतलब ये है कि जो पॉइंट है अब ये इस तरफ मूव करेगा। इसमें पॉइंट ने इस तरफ मूव किया, अब इसमें इस तरफ मूव करेगा और 2 डिजिट मूव करेगा, तो ये आएगा 0 1 0.015 के पहले यहाँ था 1 के बाद, तो 2 डिजिट मूव किया। डिजिट है नहीं तो मैंने 0 खुद से लगा के यहाँ इसको लिख लिया, इसका जवाब ये आ गया। इसी तरह अगला नेक्स्ट, इसमें भी क्या है 7, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये इस तरह मूव करेगा और 7 डिजिट इस तरह मूव करेगा। 1 7 7 2 डिजिट ये हो गई और मज़ीद 5 जीरो लगाएंगे ताकि 7 डिजिट पूरे हो जाएंगे। 5 जीरो और 2 डिजिट ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, तो जंप हो गई इस तरफ गया और 7 डिजिट्स राइट हमने जंप कर लिए। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है 5.5 -6। अब इसमें क्या करेंगे हम कि ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है ये 6 डिजिट्स इस तरफ मूव करेगा, 6 डिजिट्स इस तरफ मूव करेगा, तो एक डिजिट मौजूद है तो हम 5 जीरो खुद से लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 जीरोज आ गए, फिर साथ ये 5 एक खुद आ गया और एक दूसरा 5 आ गया, और ये इस तरह इसका सोल्यूशन आ गया कि डेसिमल पॉइंट यहाँ था तो हम इसको जंप करा के यहाँ ले आए और ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट जंप होके यहाँ पे आ गया और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4 10 पर -5, सेम वही कि इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है। अब ये जंप करा के आपने इस तरफ लेके जाना है और जंप करना है 5 डिजिट्स। एक ये लिखा हुआ है 4 जीरो और लगाने पड़ेंगे आपको, तो 0.00004, तो ये इसका आ गया आंसर कि ये जो डेसिमल पॉइंट था यहाँ था और ये जंप करके यहाँ आ गया और इसने 1 2 3 4 5 डिजिट्स जंप किया है लेफ्ट साइड पे, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कहा दिस स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली दिस मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। के स्पीड ऑफ लाइट ये है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सोल्यूशन 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 ये स्पीड ऑफ लाइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको कि 3, अब 10 रेज़ टू पावर 8 से मुराद ये है कि हम 3 के साथ 8 जरूर लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको मजीद समझें तो डेसिमल पॉइंट था वो इस जगह पे था जहाँ पे, अब ये डेसिमल पॉइंट आ गया इस जगह पे इधर, तो कितने डिजिट्स हमने जंप किए 1 2 3 4 5 6 7 8 कि हमने पॉजिटिव था इस वजह से हम लेफ्ट से राइट की तरफ जंप करके 8 डिजिट्स हमने जंप किया, तो ये इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये उसने सर्कमफ्रेंस दी है अर्थ का, अर्थ का सर्कमफ्रेंस दिया है। उसने कहा है कि एक्सप्रेस दिस इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो सॉल्यूशन जो वैल्यूज दी है वो 4007500, ये उसने दी है उसकी सर्कमफ्रेंस, तो हम इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो 4 के बाद साइंटिफिक नोटेशन में हम एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 0075 10 रेज़ टू पावर, कितने डिजिट्स हमने मूव किया है यहाँ था, तो हमने जंप किया 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स, तो ये आ जाएगा 7 के 4.0075 10 रेज़ टू पावर 7, तो ये 3 जीरोस थे यहाँ
अगर लिखे हों तब भी इनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं पहले, उसके बाद इसको मज़ीद हम एक और स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10 रेज़ टू पावर 7, तो ये इसका आ गया सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा है कि द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 10 पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। का ये डायमीटर है मार्स का और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है और यहाँ 10 रेज़ टू पावर 3 ये प्लस है, तो प्लस में क्या होगा कि हम इधर से 3 डिजिट जहाँ मूव करेंगे ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जाएगा 6.779 किलोमीटर। तो ये आ गया इसका आंसर कि हम यहाँ से 3 डिजिट राइट चलिए और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 1.2756 10 पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस द नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ये उसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये 1.2756 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। अब पॉइंट यहाँ मौजूद है और पावर +4 है, इसका मतलब कि हमने यहाँ से इस तरफ 4 डिजिट जंप करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा। 4 डिजिट जंप करके यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1.2756 किलोमीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।